गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंगारिया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट और बीए बीएड पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मनु की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें पूर्व में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा की और वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। आज हम इसकी आगे की कड़ी में मनु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही तत्कालीन स्त्रियों के लिए क्या व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनु ने स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता का निषेध किया है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मनु कहता है, स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति लिए हुए हैं। मनु एक और तो कहते हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। स्त्रियों के प्रति जो मनु का विचार था बहुत विचित्र स्थिति लिए हुआ था। उसके अंतर्गत मनु एक तरफ तो ये कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एक संस्कृत में कहावत है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन दूसरी ओर मनु के विचार अलग हैं। उसके आगे मनु लिखते हैं, मनु ने यह बात पारिवारिक जीवन और कुल के संदर्भ में कही। मनु कहते हैं, जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। मतलब मनु कह रहे हैं कि जहाँ पर स्त्रियों के पारिवारिक जीवन और उनके वंश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता या उनके सम्मान के और उनके हितों की उपेक्षा होती है, वहाँ उस कुल के उस वंश के समस्त कार्य निष्फल हो जाते हैं। मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों को मान, सम्मान, धन व आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है। मनु क्या कह रहा है? परिवार में स्त्रियों को मान, सम्मान, धन, आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुख में नहीं हो सकता। इस प्रकार मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा को आवश्यक माना है। तो मनु एक तरफ ये कह रहा है कि पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन मनु स्त्रियों को परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन एक तरफ मनु परिवार की सीमा से बाहर, परिवार से बाहर जाकर स्त्री कोई कार्य नहीं करे, ये मनु अनुमति या परमिशन नहीं देता। मनु स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मतलब मनु घर से बाहर जाकर कोई स्त्री कार्य करे उसके पक्ष में मनु नहीं है। मनु की दृष्टि में स्त्री प्रकृति से ही मंद बुद्धि वाली और कमजोर प्राणी है। मनु ये मानता है कि स्त्री प्रकृति मतलब उनकी प्रकृति या उनके स्तर से ही मंद बुद्धि वाली और कमजोर प्राणी है, इसलिए उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अतः मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। अंडरलाइन करना, मनु की जो मनुस्मृति थी उसमें स्त्रियों के बारे में जो बात कही मनु ने, उसमें ये कहा मनु ने कि
स्त्रियों को बाल्यकाल में अपने पिता की शरण या संरक्षण में, और युवावस्था, जब वे युवावस्था में हो स्त्री, तो उसे अपने पति की, और जब वृद्धावस्था, जब बुढ़ापे में हो, तो उसे अपने पुत्र की संरक्षण और उनके नियंत्रण में रहना चाहिए, तथा वे किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। और मनु आगे कहता है कि वे किसी भी तरह से स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, उन्हें अपने पिता, पति और पुत्र के संरक्षण और नियंत्रण में रहना चाहिए। मनु का मत है कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों को सर्जन किया है कि इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो वे व्यभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएगी। मनु ये मानता है कि अगर स्त्री को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो बहुत सी बुराइयां उनमें आ जाएगी। अतः पुरुष को अत्यंत सतर्कता पूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनु कहता है कि स्त्रियों पर पुरुष के द्वारा नियंत्रण रखा जाना चाहिए। एक तथ्य ये है कि मनुस्मृति में स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबंध या विधान नहीं किया गया है। मनुस्मृति में किसी भी प्रकार की कोई स्त्री शिक्षा के लिए कोई प्रबंध या नियम नहीं बनाए गए हैं। मनु संभवतया स्त्री शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं समझते। मनु स्त्री शिक्षा को मान्यता या उसकी आवश्यकता को महत्व नहीं देते, क्योंकि स्त्री का तो परिवार के पुरुष क्रम से पिता, पति और पुत्र के नियंत्रण में रहते हुए ही जीवन व्यतीत करना है। तो मनु ये कहता है कि मनुस्मृति में कि स्त्री का तो परिवार बचपन में, उसके पिता युवावस्था में, उसके पति और वृद्धावस्था या बुढ़ापे में उसके पुत्र के नियंत्रण में रहते हुए ही उन्हें स्त्रियों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब हम आगे मनु की सामाजिक व्यवस्था में हमने वर्ण व्यवस्था देखी, स्त्रियों की स्थिति देखी, और आगे का जो पॉइंट है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मतलब शुरू में मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन में बताया था कि आश्रम व्यवस्था में आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन बीए वालों के लिए। तो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। अब हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनु का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करें तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करें। मनु ये कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है? 4 पुरुषार्थ है कि जो मनुष्य अपने जीवन में करें। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करें और समाज के लिए सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करें। वे अपने जीवन में कर्म धर्म के अनुसार अपने सामाजिक जीवन में सार्थकता लाएं और इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करें। इसी उद्देश्य से मानव जीवन काल में काल विभाजन की व्यवस्था की है। तो मनु ने क्या किया है? इस उद्देश्य की प्राप्ति मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और समाज में उसकी सार्थकता के लिए क्या किया है? उस अपनी आश्रम व्यवस्था में जो जीवन काल है मनुष्य का, उसको 4 भागों में बांट दिया है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। इन जो काल विभाजन किया है उसमें किसने? मनु ने। तो उस काल विभाजन को क्या नाम दिया है? आश्रम व्यवस्था। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। मनु ने आश्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। जीवन के ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। मनु ने मानव जीवन की आयु
100 वर्ष निर्धारित की है। मनु ने मानव जीवन की आयु कितनी मानी है कि 100 वर्ष मानव की आयु को माना है उसने, और उसी 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांट दिया। तो ये बताइए कि एक आश्रम की आयु कितनी हुई? 25 वर्ष। तो मनु ने 100 वर्ष की आयु को 4 भागों, 4 जो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे उन 4 आश्रमों में बांट दिया। जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन का काल 25 वर्ष अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल। उसके बाद 25 वर्ष अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल। अंतिम 25 वर्ष संन्यास अथवा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल। अब हम इन चारों काल आश्रमों के बारे में विस्तृत से थोड़ा जानेंगे कि इन चारों आश्रमों में क्या क्या चीज़ें विस्तारित रूप से बताई गई है। शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में तो हमें ये लिखना है कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता था, बताइए। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल किस में होता है? 25 वर्ष, शुरू के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर बाद में दूसरा जो काल आता है कौन सा आता है? गृहस्थ आश्रम। उसमें क्या होता है? परिवार जीवन का काल होता है, जिसमें अपने संतानोत्पत्ति, विवाह आदि प्रक्रिया होती है। किसमें होती है? गृहस्थ आश्रम में। फिर बाद में जो तीसरा काल आता है, तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो क्या होता है कि अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम की तैयारी का काल होता है। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम काल। और जो अंतिम काल होता है, अंतिम आश्रम होता है, सॉरी, उसे किस नाम से जाना जाता है? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल होता है। ये शॉर्ट में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीज़ लिखनी है। लेकिन अगर विस्तृत से आश्रम व्यवस्था पूछी जाए तो आपको एक एक पॉइंट को का वर्णन करना होगा। अब हम पहले आश्रम के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम व्यवस्था विशेषतया ब्रह्मचार्य, जिसमें शिक्षा प्राप्ति और वेदों के अध्ययन का विधान केवल पुरुष के लिए ही है। ब्रह्मचर्य आश्रम किसके लिए है? केवल पुरुष के लिए ही है। यद्यपि मनु ने इस प्रसंग में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने जीवन के 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान किया है उससे स्पष्ट है कि आश्रम व्यवस्था विशेषतया ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें शिक्षा प्राप्ति और वेदों के अध्ययन का विधान है, केवल पुरुष के लिए ही है। उसके आगे मनु कहता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के अंदर जो एक विधि होती है, जिसे अपन आम भाषा में जनेऊ धारण करना कहते हैं। जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम कब प्रवेश करेगा? जब ब्राह्मण बालक को जनेऊ धारण करवा दी जाए, उसके बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा और निश्चित जो अवधि बताई है उसने 25 वर्ष उस तक वहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन है। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन। पिता अपना पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता था। क्या करता था? पिता अपने पुत्र को जन्म धारण करने के पश्चात क्या करता था? गुरु को सौंप देता था अपने पुत्र को। मान्यता ये है कि विद्वान आचार्य की संगति में ही व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्रवान हो पाता है।
तो मतलब क्या बताया कि मनु की मान्यता है कि गुरु की या आचार्य की संगति में ही व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्रवान हो पाता है। मनु ब्रह्मचारी के लिए लौकिक अर्थ और वैदिक वेदों के अध्ययन और ब्रह्म विषयक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इनमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम में किसको महत्वपूर्ण माना गया है? वेदों के अध्ययन और सर्वोच्च ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। मन पर संयम का प्रशिक्षण और चरित्र निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम को एक महत्वपूर्ण कार्य है। आश्रम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्मों, शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना, काम आदि, नाचना गाना बजाना, क्रोध, लोभ और जीवों के प्रति हिंसा का निषेध किया है। जिनसे काम अभिलाषा उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत मनु ने जो प्रमुख बिंदु बताए हैं, उनमें शरीर पे अंगों की तेल मालिश करना, जूता व छाता धारण करना, काम, नाचना गाना बजाना, क्रोध, लोभ आदि जो चीजें हैं उनसे दूर रहने को ब्रह्मचारी को कहा है। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिया दमन करते हुए तपो वृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का तर्पण तथा प्रातः एवं सायकाल हवन आवश्यक माना है। तो मनु ने किसे आवश्यक माना है? ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए, तप वृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन करना चाहिए और पितरों को तर्पण, प्रातः एवं सायकाल हवन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य से अपेक्षा की गई है कि आलस्यहीनता, असत्य से दूर रहने, पर निंदा तथा निरर्थक प्रलाप में अरुचि, निरर्थक प्रलाप में अरुचि की स्थितियों को अपनाएगा। ब्रह्मचारी के लिए गुरु का सर्वोच्च स्थान है। गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन और गुरु की सेवा हेतु तत्पर रहना किसका प्रमुख कर्तव्य है? ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी का प्रमुख कर्तव्य गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान, गुरु की आज्ञा का पालन और गुरु की सेवा ब्रह्मचर्य का प्रमुख धर्म है। अब जो नेक्स्ट आश्रम व्यवस्था है उसके अंदर दूसरा बिंदु गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत मनु ने कहा है ब्रह्मचर्य के बाद कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन के द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल के श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। मनु ने क्या बताया है? मनु ने कहा है कि उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या कैसी होनी चाहिए? उच्च कुल की और श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या के साथ शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता को उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के चारों आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होंगे। मनुस्मृति में कहा गया है, क्या कहा है? कि जीवन के चारों आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गृहस्थ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विवाह करना और उसके बाद संतानोत्पत्ति होगी तभी अगला चरण वापस आएगा। वापस उनकी संतानें वापस गृहस्थ में ब्रह्मचार्य में आएगी, फिर गृहस्थ में आएगी, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ ही आगे की जो वंश परंपरा है, ये सामाजिक व्यवस्था है, निरंतर चलती रहती है। अतः तीनों आश्रमों में निवास करने वाले
व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इस कारण यह आश्रम आश्रम व्यवस्था का मूल आधार और सर्वश्रेष्ठ है। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना इसको कि मनु ने मनुस्मृति में कौन से आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना। सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ मानने का प्रमुख कारण क्या है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही विवाह जैसी संस्कार और संतानोत्पत्ति और जो आगे सामाजिक व्यवस्था चलती है, किससे चलती है? गृहस्थ आश्रम से ही। इस कारण गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। गृहस्थ आश्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन तथा अर्थ के उपार्जन की स्थितियों को अपनाएगा। जो गृहस्थ आश्रम है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? परिवार पालन। जब वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा व्यक्ति तो सबसे पहले विवाह करेगा। विवाह किससे करेगा? उच्च कुल की ज्ञानवान कन्या के साथ, और फिर वो संतानोत्पत्ति करेगा। फिर संतानोत्पत्ति के बाद में वो क्या करेगा? परिवार पालन। और परिवार पालन तथा अर्थ मतलब रुपया कैसे कमा जाए आदि स्थिति को अपनाएगा। अर्थोपार्जन आवश्यक है, इसलिए इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीव को कष्ट पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए अर्थ मतलब रुपया पैसा आवश्यक है परिवार पालन के लिए। तो अर्थ जो उपार्जन करने के लिए क्या करना चाहिए उसे कि किसी भी प्रकार से किसी की जीवन और जीव को कष्ट पहुंचाए बिना इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। अर्थोपार्जन का उद्देश्य से खेती, व्यापार, सूद मतलब ब्याज, इनमें से किसी भी क्रिया को अपनाया जा सकता है। अर्थोपार्जन के उद्देश्य से खेती, कृषि, व्यापार और सूद मतलब ब्याज, इनमें से किसी भी प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। दान देना और विद्याधन को जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। गृहस्थ के लिए क्या आवश्यक है? दान देना और विद्याधन जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति मतलब अत्यधिक रुचि अथवा धन संचय हेतु पतित मतलब निम्न कार्यों को अपनाने के लिए निषेध किया है। मनुस्मृति में क्या कहा गया कि गाने बजाने में अधिक रुचि, धन संचय हेतु निम्न कार्य नहीं करना है आदि कार्यों का उल्लेख मनुस्मृति में किया है। स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना गया है। स्त्रियों में अत्यधिक रुचि रखना, गृहस्थ के अंदर अगर व्यक्ति स्त्रियों में अत्यधिक रुचि रखेगा तो यह क्या करेगा? गृहस्थ के यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला होगा। अब आगे के बिंदु में हम चलते हैं। शिक्षा आश्रम व्यवस्था में तीसरा बिंदु कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बारे में मनु कहता है, गृहस्थ के लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। मनु ने गृहस्थ आश्रम की आयु, वैसे मैंने बताया हर जीवन काल मनु ने कितना माना? 100 वर्ष, और प्रत्येक को कितने वर्षों में बांटा? 25 वर्ष। तो इसका जो गृहस्थ आश्रम का काल क्या रहेगा? 50 से लेकर 75 वर्ष तक। कौन सा काल रहेगा? 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम।
तो मनु ये कह रहा है कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सांसारिक जीवन के सांसारिक लक्ष्य कौन से? धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। वानप्रस्थ स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न प्रकार के विषयों पर चिंतन और मनन का काल है। वानप्रस्थ काल में क्या होगा? स्वाध्याय मतलब खुद का अध्याय, स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ या अकेले वन गमन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है? वान मतलब वन, प्रस्थ मतलब जाना, वन के लिए जाना। वानप्रस्थ आश्रम में प्रमुख कार्य क्या होता है कि घर और संपत्ति का त्याग कर। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है? घर और संपत्ति को रखना, परिवार पालन करना, विवाह करना, संतानोत्पत्ति करना गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है। तो गृहस्थ के बाद में इन प्रक्रिया को सबको छोड़कर खुद अकेले या पत्नी के साथ वन में जाना चाहिए। अब उसे मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्त भाव अपनाना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए उसे? मान अपमान, शीत ताप मतलब सर्दी और ठंड, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख आदि भावों से दूर रहना चाहिए तथा सबके प्रति मित्र भाव तथा दया बनाए रखनी चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना है। मनुस्मृति में किसने आवश्यक माना है? मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इंद्रिय कितनी होती है? 11। ज्ञानेंद्रिय 5 और 6 कर्मेंद्रिया, 6, 5, 11 इंद्रिया। इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना है। अब जो मनु की सामाजिक व्यवस्था के अंदर चौथा आश्रम व्यवस्था है संन्यास आश्रम, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संन्यास आश्रम जीवन के अंतिम चतुर्थांश को संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मत है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए। मनु क्या कह रहा है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व, संन्यास आश्रम में अगर व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसे किसी भी प्रकार का कर्ज या ऋण नहीं रखना चाहिए, जिसमें देव ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर पिता ने कोई किसी प्रकार का कर्ज रखा है तो उससे भी मुक्त होना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। तो अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार के ऋण नहीं चुकाएगा तो मनु क्या कहता है? वे नरकगामी होगा। वेदों के विधिपूर्ण अध्ययन और पुत्र प्राप्त के बाद संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव है। मनु ने मोक्ष प्राप्ति के बारे में क्या बताया? वेदों के विधिपूर्ण अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्ति कब मिलेगी? जब आपने वेदों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है और पुत्र प्राप्ति की है तो ही आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या से ही सन्यासी का मार्ग है तथा इसे अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कठोर तपस्या, वेदों के लिए अनुकूल आचरण, इंद्रिय नियंत्रण, इनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। परिवारजन, घर, सांसारिक सुख
और स्वयं के शरीर के प्रति भी मोह का उसे त्याग करना है। संन्यास आश्रम में किन किन चीजों का त्याग करना है? परिवार, जन, समाज, घर, सांसारिक सुख और खुद के स्वयं के शरीर के प्रति भी उसे मोह त्याग देना है। राग, द्वेष और जीव हत्या से दूर रहते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, किसी भी प्राणी से थोड़ा सा भी भेदभाव, किसी का अपमान करना या कटु वचनों का प्रयोग करना उसके लिए निषेध है। मतलब सन्यासी को किसी भी प्रकार से जो अंतिम आश्रम है सन्यास आश्रम, जिसमें किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है, कड़े वचनों का, कड़े वाणी का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार मनु ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। मनु का मत है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करें और प्रत्येक आश्रम के लिए कर्तव्यों की पालना करें तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। मनु ने क्या कहा है कि यदि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त करनी है तो मनु के द्वारा बताए गए आश्रम व्यवस्था के अनुसार ही अपना जीवन यापन करें और प्रत्येक आश्रम के लिए जो निर्धारित कर्तव्य दिए गए हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए क्या कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम के लिए क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ आश्रम के लिए क्या कर्तव्य है और संन्यास आश्रम के लिए क्या कर्तव्य है, तभी मनुष्य अपनी पूर्ण आयु 100 वर्ष को प्राप्त करेगा। प्राचीन काल में इसलिए लोग दीर्घायु होते थे। आपने देखा है कि आज वर्तमान की जो जीवन की प्रत्याशी आयु कितनी है? 62 ईयर्स, और 60 से 62 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो मतलब ये इतनी कम क्यों हुई है? क्योंकि लोग अपने दिनचर्या और अपने किसी भी कर्तव्यों का पालन नहीं करते। लेकिन प्राचीन काल में जो व्यक्ति होते थे उनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती थी। आचार्य मनु ने हिंदी धर्म के 16 संस्कारों का भी वर्णन किया है। इसी प्रकार के संस्कार रचकर मनु ने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण धार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। मतलब मनु ने मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था में 16 संस्कार भी बताए हैं, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। और मनुस्मृति में मनु ने जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण धार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। ये संस्कार केवल धार्मिक नहीं वरन सामाजिक भी है। मनु के ये जो संस्कार थे 16 संस्कार, ये धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी थे। इसके साथ मनु का ये अपना अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे मनु और कौटिल्य, मनु के बाद में कौटिल्य, तो कौटिल्य के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि मनु और कौटिल्य में क्या क्या समानता थी। जो ये बिंदु हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है, ये सबसे जो चैप्टर था मनु वाला सबसे लॉन्ग चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर यही था, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का समावेश है ना। इसमें मनुस्मृति क्या थी, मनु की सामाजिक व्यवस्था, मनु की राजनीतिक व्यवस्था, मनु की आर्थिक व्यवस्था, न्याय, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, षाडगुणी नीति, 4 आश्रम, है ना, 4 पुरुषार्थ, 4 वेद और 4 नीतियाँ, 4 उपाय, इन सभी का समावेश किया। इस कारण ये हमारा अध्याय बहुत लंबा चला। अगला जो अध्याय है वो सेम इसी बेस पे आधारित है, क्योंकि बस उनका जीवन परिचय जो है, कौटिल्य का जीवन परिचय या व्यक्तिगत परिचय, वो थोड़ा भिन्न है। और उसको चर्चा में लेते हुए हम अगली क्लास में कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, सेकंड क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर वापस में रिपीट शॉर्ट जो हैं उसके पॉइंट आपको बता दूं वापस, नहीं तो जो बीए के विद्यार्थी हैं उन विशेष से ध्यान लें, और क्योंकि उनके छोटे क्वेश्चन आते हैं। मनु के जो प्रमुख बिंदुओं में मनु का प्रमुख ग्रंथ मनुस्मृति, मनु कौन था, फिर बाद में जो प्रमुख बिंदु थे सप्तांग सिद्धांत, षाडगुणी नीति, मंडल सिद्धांत, 4 उपाय, साम दाम दंड भेद, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 वेद, कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट है 4 वर्ण, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। सामाजिक व्यवस्था, मनु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और नेक्स्ट था 4 नीतियां कहे चाहे 4 उपाय के, जिसमें साम दाम दंड भेद। इसके अंदर इंद्रिय के बारे में भी चर्चा की गई। तो मैंने बाद में आप पहले आपको बताया कि इंद्रियां 11 होती है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिया और 6 कर्मेंद्रिय होती है ना। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज। थैंक यू।